गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ स्टैंडर्ड 4। किड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट किया था और उससे आगे हमने पेज नंबर 96 तक हमने लर्न किया है। ओके, तो आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो हाफ यानी कि हाफ पार्ट है उसकी जो एक्सरसाइज वगैरह है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आई होप सभी ने ये फिफ्थ वाला जो है वो अपने हिसाब से अच्छे से कट कर लिया होगा, है ना। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं मेनी वेज टू मेक क्वार्टर्स। क्वार्टर्स यानी कि 4 पार्ट्स बनाने के हमारे पास कितने तरीके हैं। हाफ यानी कि किसी भी चीज़ का आधा पार्ट करना है, यानी कि किसी भी चीज़ को हमें 2 हिस्सों में बांटना है। क्वार्टर यानी कि किसी भी चीज़ को हमें 4 हिस्सों में बांटना है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में, 1/4 पार्ट में। तो देखो ये क्या बोल रहा है, आई मेक 4 पार्ट लाइक दिस, ईच पार्ट इज़ अ क्वार्टर। ओके, इसके पास एक रेक्टेंगल है, उसने क्या किया, पहले उसने हाफ में कट किया, बाद में उसने फिर से उसे कट किया। तो रेक्टेंगल के कितने हिस्से बने? 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 हिस्सों में उसने बांट दिया, तो हर एक पार्ट क्या बनेगा? क्वार्टर। यानी कि कोई भी चीज़ को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उसका जो एक हिस्सा है, कोई भी एक हिस्सा, तो उसे हम क्वार्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वार्टर। ओके, एंड आई कैन राइट इट हैज़ 1/4। हाफ को हम 1/2 लिख सकते थे और क्वार्टर को हम लिख सकते हैं 1/4। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वार्टर को 1/4 बोलते हैं। इट मीन्स, उसका मीन्स होता है कि 1 पार्ट आउट ऑफ 4, यानी कि 4 हिस्सों में से कोई भी एक पार्ट। यानी कि ये भी 4 हिस्से हैं, उसमें से अगर मैं येलो वाला लूँ तो उसे भी क्वार्टर बोल सकते हैं, इसे भी क्वार्टर, इसे भी क्वार्टर और इसे भी क्वार्टर। ओके, in how many different ways can you cut a rectangle into 4 equal parts? Draw different 5 ways. तो देखो, अभी हमने रेक्टेंगल को ऊपर लास्ट टाइम हमने हाफ पार्ट यानी कि 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, क्योंकि हमें हाफ चाहिए था। अभी मुझे क्वार्टर चाहिए, यानी कि मुझे रेक्टेंगल को 4 अलग अलग हिस्सों में ऐसे डिवाइड करना है कि वो चारों के 4 हिस्से कैसे होने चाहिए? साइज में सेम होने चाहिए। ओके, एक मोटा या छोटा नहीं चलेगा, चारों के 4 सेम होने चाहिए। तो चलो हम डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में। तो ये पहला है, तो मैं उसे डिवाइड करती हूँ। पहले मैंने हाफ किया और उससे भी हाफ किया, यानी कि ऐसे। तो कितने पार्ट हुए? 1, 2, 3, 4। तो इसका क्वार्टर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया, क्वार्टर मतलब रेक्टेंगल के हमें 4 हिस्से करने हैं। उसके बाद ये रेक्टेंगल है, इसे मैंने ऐसे कट किया, हाफ हाफ हो गया। उससे भी ऐसे कट किया तो ये हो गया। तो 1, 2, 3 और 4 पार्ट हो गए। ओके, उसके बाद तीसरा है कि मैं पहले हाफ कट करूँगी, उससे भी उसे हाफ हाफ कट करूँगी। तो ये भी कितने पार्ट हो गए? 1, 2, 3 और 4 हो गए, 4 पार्ट। तो ये भी क्वार्टर में डिवाइड हो गया। ओके, उसके बाद है यहाँ पे, तो मैं भी इसे डिवाइड करूँगी 4 पार्ट में। पहले ऐसे, सॉरी अच्छे से नहीं हुआ, पहले मैं इसे हाफ में कट करूँगी, उसके बाद हाफ का भी हाफ कट करूँगी। यानी कि ये भी कितने पार्ट हुए? 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि क्वार्टर। और ये जो फिफ्थ वाला है वो आपको खुद से करना है, ये आपके होमवर्क में है। यानी कि आपके पास ये रेक्टेंगल है तो आप उससे कैसे 4 पार्ट बनाओगे, तो आपको ये होमवर्क में करना है। मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में दिखाई दिया है कि यहाँ पे 5 रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 रेक्टेंगल को कैसे मैं अलग अलग 4 हिस्सों में इक्वल ही डिवाइड करूँगी। तो इसको मैंने ऐसे बनाया है, ऐसे काटूँगी तो 4 हिस्से इक्वल होंगे। इसे 1, 2, 3, 4 इसके 4 हिस्से बनाए, इसके और इसके। तो ये चारों के 4 हिस्से मेरे इक्वल हुए हैं। आपके लिए ये फिफ्थ वाला है कि आप कैसे सोच रहे हो, आप कैसे ये रेक्टेंगल को 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे और चारों के 4 हिस्से कैसे होने चाहिए? साइज़ में सेम होने चाहिए। ओके, आप देख सकते हो कि मेरे चारों के 4 हिस्से जो है वो सेम है, ये भी सेम है। ओके, तो आप कैसे क्वार्टर बनाओगे उसमें से? तो ये जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये फिफ्थ वाला करना है खुद से। उसके बाद है कटिंग द केक। चलो अभी केक कटिंग करनी है।
है ना। सभी बच्चों को केक तो बहुत ही पसंद होगी। बर्थडे आया नहीं कि केक खाया ही नहीं। Rajini's father brought a cake. She divided to cut into 4 equal parts. रजनी के पापा, ये रजनी के पापा है, ये रजनी है। तो ये देखो केक लाए हैं, तो उसने ऐसा डिसाइड किया कि मुझे केक को 4 हिस्सों में बांटना है। तो आपको पता है कि केक कैसे होती है, सर्कल होती है। देखो यहाँ पे केक ऑलरेडी दी है, तो 4 हिस्सों में बांटना है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की तो आधी आधी हो जाएगी, और दूसरी लाइन की तो 1 2 3 और 4 इक्वल 4 पार्ट्स में बट जाएगी। तो उसके लिए, उसके भाई के लिए, उसके पापा के लिए और उसकी मम्मी के लिए, और हर सेल्फ उसके लिए, ब्रदर उसके भाई के लिए, हर फादर और हर मदर। कलर इच शेयर विद द डिफरेंट कलर। आपको क्या करना है कि हर एक शेप को अलग अलग, यहाँ पे येलो करेंगे, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे रेड और यहाँ पे ग्रीन। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कलर कर सकते हो। यहाँ पे सभी बच्चों को कलर करना है। ओके, हाउ मच डज ईच गेट, हर एक को कितना मिलेगा। अभी हमने देखा कि अगर किसी भी चीज़ के हम 4 पार्ट बनाए, 4 हिस्सों में बांटे, तो कौन से कितने पार्ट मिलेंगे, टोटल कितने हैं 4, और आपको उसमें से कितने मिलेंगे 1, तो 1/4 यानी कि कितना हिस्सा मिलेगा, क्वार्टर मिलेगा। कितना मिलेगा, क्वार्टर। ओके, तो आपको कितना पार्ट मिलेगा, क्वार्टर पार्ट मिलेगा। यानी कि आपको पता ही है कि क्वार्टर को हम 1/4 लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे 1/4 भी लिखा है और क्वार्टर भी लिखा है। मदर गेव हर शेयर टू केक टू रजनी। मम्मी ने क्या किया कि मम्मी को नहीं खाना था, तो उसने किसको दे दिया, रजनी को दे दिया। नाउ कलर द टोटल पार्ट ऑफ रजनी विल गेट। अभी रजनी कितना खाएगी। ओके, ये उसके पापा का है, ये उसके भाई का है, ये रजनी का, और ये उसकी मम्मी का। तो रजनी को तो ये दोनों पार्ट मिलेगा ना, तो ये उसे पूरी हाफ केक मिल जाएगी, पूरी की पूरी हाफ केक मिल जाएगी। ओके, तो पूरी की पूरी हाफ केक मिल जाएगी। तो रजनी के लिए आपको ये दोनों पार्ट में कलर करना पड़ेगा। ये उसके पापा का है, जहाँ पे आप येलो कलर करेंगे, भाई का है जहाँ पे ग्रीन कलर करेंगे, और रजनी का पूरा मिल गया तो पूरा ब्लू करेंगे। तो रजनी को अभी ये कितने पार्ट मिलेंगे, 2 पार्ट्स मिलेंगे, ये 1 और ये 2। तो 4 पार्ट्स में से रजनी को मिलेंगे 2 पार्ट्स। कितने मिलेंगे, 2 पार्ट्स। तो टोटल कितने पार्ट थे, 4, उसमें से मिले उसे 2, यानी कि उसे पूरी केक में से कितना मिला हिस्सा, आधा हिस्सा मिल गया ना। अगर हम पार्ट ना बनाए, ये बीच वाली लाइन भूल जाए, तो ये पूरा कैसा हिस्सा हो जाएगा, आधा हिस्सा हो जाएगा। तो रजनी को पूरी केक में से आधा हिस्सा मिल जाएगा। ओके, बिफोर रजनी's मदर गेव हर शेयर टू रजनी, शी हैड ओनली 1/2 of half the cake, which was 1/4 of the total cake। यानी कि ऐसा बोल रही है कि रजनी की मम्मी ने उसे केक देने के पहले उसके पास सिर्फ क्या था कि केक में से सिर्फ एक ही पार्ट रजनी के पास था। ओके, तो बाद में उस रजनी की मम्मी ने रजनी को दे दिया, तो उसकी वजह से ये पूरा आधा केक किसका हो गया, रजनी का हो गया। उसके बाद है कलर द शेयर गॉट राजू गॉट। तो आपको पता है कि राजू जो है वो कितना हिस्सा लेता है, यानी कि उसके भाई का सिर्फ एक ही हिस्सा है ना। तो आपको सिर्फ इतने पार्ट में कलर करना है। ओके, एक ही पार्ट में, इतने ही पार्ट में। उसके बाद हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट। ओके, यानी कि राजू और रजनी दोनों का मिलके कितना होगा। तो आपको पता है कि रजनी का जो है वो कितना है, पूरा आधा केक तो रजनी का है ही, और राजू का इतना। तो ओके, 4 पार्ट में से कितने पार्ट केक के हो गए, 1 2 एंड 3 पार्ट। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4 पार्ट। यानी कि 4 पार्ट में से राजू और रजनी के मिलके कितने हो रहे, 3 पार्ट हो गए हैं, क्योंकि रजनी को तो पूरा आधा केक मिल गया है, और ये जो एक पार्ट है उसके भाई का है। तो 1 2 और 3 पार्ट हो गया। तो 4 में से 3 पार्ट जो है वो दोनों भाई बहन के हैं। ओके, तो हमने देखा कि पूरी केक जो थी उसने पहले उसने 4 पार्ट बनाए थे, हमने चारों में अलग अलग कलर किए हैं। बाद में एक पार्ट जो उसकी मम्मी का था उसने रजनी को दे दिया, तो पूरा आधा केक रजनी का हो जाता है। तो हमें पूरे आधे केक में एक ही कलर करना है, और उसके पापा और ब्रदर में अलग अलग कलर करना है।
बाद में ये यहाँ पे जो है केक उसमें सिर्फ उसके भाई का यानी कि ब्रदर का ही कलर करना है। और ये जो है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, आप देख सकते हैं कि 4 पार्ट में से कितना पार्ट कलर हुआ है, ओनली 1, तो इसे 1/4 लिख सकते हैं। और इसमें से 4 पार्ट में से कितने पार्ट को कलर हुआ है, 3, तो 3 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 टोटल कितने पार्ट है, 4। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टोटल जितने पार्ट है वो नीचे ही लिखने हैं और ऊपर जो है वो कलर किए हुए उतने लिखने। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही किड्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। आई होप ये क्वार्टर वाला जो पूरा है वो आपको समझ में आया है कि क्वार्टर यानी कि किसी भी चीज़ के 4 अलग अलग पार्ट और उसे कैसे लिखा जाता है। आपको पता चला कि 4 पार्ट में से रजनी को 2 पार्ट मिले हैं तो हमने 2/4 किया, अदरवाइज उसमें से हम आधा हिस्सा यानी कि 1/2 भी लिख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे पढ़ेंगे और ये वाला आपको खुद से करना है। थैंक यू। और ये टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है और ये भी आपको सब फिलअप करना है।